हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी 11th क्लास की हिस्ट्री है, जिसका नाम है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें सारी थीम हम लोग कवर करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आई एम गोना कवर थीम के अंदर इन डिटेल। वी आर गोना कवर दिस थीम इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, मतलब ये जो पूरा कोर्स रहेगा एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेगा। So those who are CBSE student, those who are in 11th class, it is important for those students as well as those who are preparing for any competitive exam, उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। तो हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। थीम वाइज वी आर गोना टॉक अबाउट। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस सीरीज आई वांट योर सपोर्ट, राइट? if you would not supporting me, would not be supporting me, then what will happen? I would not be able to continue this. So ये part 1 है basically. So we will start theme 1 today and this is the part 1. तो जैसा response आपका आएगा उसी के according I will make more videos. So let us begin. But one thing you can sure of कि content will be in detail. पूरा हम जो भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने थीम्स को पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सिलेबस और यू कैन से दीज आर द थीम्स। अभी 2024-25 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये है एंड दिस इज बेसिकली एज पर द न्यू बुक। आप में से कई सारे लोगों के पास हो सकता है ओल्ड बुक हो, तो एक बार आप चेक कर लेना, ये जो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। थीम 1 जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है राइटिंग इन द सिटी लाइफ। देन देयर वुड बी थीम 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। इसमें बेसिकली रोमन एम्पायर की बात की जाएगी। After that, the nomadic empire. In this, we are going to talk about the empire of Genghis Khan. Genghis Khan की मंगोल एम्पायर की बात की जाएगी। After that, 3 orders. In this, the societal structure of Europe we are going to talk about. Then cultural traditional theme 5, changing cultural tradition. After that, theme 6 we will talk about displacing indigenous people. किस तरह से अमेरिका के जो नेटिव्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स हैं, उन्हें डिस्प्लेस किया गया यूरोपियंस के द्वारा। We will talk about this. After that, the paths to modernization. इसमें बात की जाएगी चाइना की, स्पेसिफिकली कोरिया की और जापान की, क्या किस तरह से वो मॉडर्न कंट्रीज बनते हैं। तो ओवरऑल आपके सिलेबस में 7 थीम है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम थीम 1 एंड लेट अस सी हाउ इज द रिस्पॉन्स। सो लेट अस बिगिन विद द थीम 1। नेम ऑफ द थीम 1 इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो बेसिकली ये जो थीम है ये किस बारे में है? इसमें बात की गई है दोस्तों मेसोपोटामिया के बारे में। किसके बारे में? मेसोपोटामिया के बारे में। आप सभी जानते हैं मेसोपोटामिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो कि हमारी इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी कंटेम्प्रेरी रही है। तो मेसोपोटामिया में जो सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर था वो था राइटिंग सिस्टम। जो भी मेसोपोटामिया के लोगों ने लिखा है, फॉर्चुनेटली हम उसको पढ़ पाए हैं, अनलाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो उन्होंने लिखा उनके पास एक आर्ट थी लिखने की, उनके पास एक स्क्रिप्ट थी लिखने की, जिस स्क्रिप्ट उन्होंने इंटेंसली यूज़ किया है। तो इसीलिए इनका राइटिंग सिस्टम वाज वेरी अमेजिंग, इसलिए चैप्टर का नाम रखा है राइटिंग। सेकंड इज द सिटी लाइफ। उनकी सिटी लाइफ, उनका ट्रेड, जैसे कुछ सिटी के नाम आगे आएंगे, मारी सिटी इनकी आएगी, उरुक सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दे हैड अ वेरी फैंटास्टिक सिटी लाइफ। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में क्या बात करेंगे? इफ आई सम अप, हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। देन स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट द राइटिंग सिस्टम, हाउ द राइटिंग इवॉल्व्ड इन मेसोपोटामिया। Then we will talk about their city life, the important cities of Mesopotamia and all, right? So I hope you have got the idea. और जो भी हम लोग पढ़ेंगे it would be based on NCERT for the CBSE exam and also for the competitive exam as well, right? So let us begin with the basic. So the content which we will cover in this theme 1, this is going to be this one. पहले हम बात करेंगे introduction of Mesopotamian civilization, then main sources of the evidence, क्या evidence हमें मिलते हैं। Then we will talk about Mesopotamia and its geography. Then importance of urbanization. Then development of city life. Writing. Urbanization in the southern Mesopotamia, जो Mesopotamia का साउथ वाला पार्ट है उसमें urbanization कैसे हुआ। Then city developed around the temple. इसमें हम बात करेंगे उरुक सिटी के बारे में, उनके कौन कौन से गॉडेस थी, गॉड थे, उनकी बात करेंगे। Then we will talk about the city life in the city. Then we are going to talk about the Mari city, which is the famous trading town of Mesopotamia. After that, we will talk about some features of Mesopotamian civilization. So this is going to be the content. So let us begin with the first topic, that is introduction of the Mesopotamian civilization. So
सबसे पहले आप ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। इन दिस मैप आप, हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की, तो वो जो जगह मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली है कहाँ। ये जो कहानी मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं थीम 1 में, बेसिकली इसमें आप ये याद रखिए, ये जो बात है ये लगभग 4000 BC के आसपास की बात है, और इट इज टिल 2000 BC एंड मे बी मोर देन दैट। आप सभी को पता है BC में टाइम उल्टा चलता है, तो ये लगभग हम 7000 साल पहले की बात करते हैं। उस वक्त ये वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखें तो ये आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत। इससे आप अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा पाकिस्तान, देन यू वुड फाइंड अफगानिस्तान हियर। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये है ईरान का एरिया। ईरान के एरिया से अगर आप ध्यान से देखेंगे देन यू वुड फाइंड दिस एरिया इराक। तो ये जो आपको इराक वाला एरिया है, ये प्रेजेंट जो इराक है यही आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। कोई भी सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की होती है वो किसी न किसी नदी के किनारे होती है। तो हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन सी नदी किनारे ये थी, हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि ये इराक है, जो प्रेजेंट है इराक है, यहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। तो इंडिया से हम अगर लैंड रूट के थ्रू जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, सी रूट के थ्रू जाएंगे देन वी हैव टू गो थ्रू द अरेबियन सी एंड देन वी हैव टू गो थ्रू द पर्शियन, दिस एरिया वी हैव टू पास, राइट। तो दिस इज इराक। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पहला बात आती है मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। बाय द वे ये जो पीपीटीज बनी है जो हम कोर्स कर रहे हैं वो आपकी एज पर एनसीईआरटी है, तो आप चाहें तो साइड में एनसीईआरटी बुक ओपन करके रख लीजिए और आप पढ़ते जाइए, हाईलाइट करते जाइए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑरिजिन ऑफ दिस वर्ड। मेसोपोटामिया इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। तो ये 2 ग्रीक वर्ड याद रखना। वर्ड नॉर्मली आपको हिस्ट्री में या तो लैटिन वर्ड मिलते हैं या आपको ग्रीक वर्ड मिलता है। तो जो मेसोपोटामिया है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है मेसोस, दूसरा वर्ड है पोटामास। तो आप देखेंगे मेसोस प्लस पोटामास वी गेट द वर्ड मेसोपोटामिया। इसका मतलब क्या है। मेसोस का मतलब होता है मिडिल और पोटामास का मतलब होता है रिवर। तो एक ऐसा एरिया जो रिवर के बीच में है। आप इसमें देखिए, यहां पर आपको एक रिवर दिख रही है, दिस वन, आई विल टेल यू द नेम ऑफ दिस रिवर। ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर नाम टिग्रिस। दूसरी रिवर आपको जो दिख रही है वो है यूफ्रेट्स। तो इन दोनों रिवर के बीच का जो एरिया है, जनरली इस एरिया को हम लोग बोलते हैं दोआब। दिस एरिया इज वेरी मच फर्टाइल एरिया। ये बहुत फर्टाइल एरिया होता है और इसका ही नाम, यहीं से नाम बना है मेसोपोटामिया, मतलब एरिया बिटवीन द रिवर, मेसोपोटामिया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑरिजिन ऑफ द वर्ड, प्लीज रिमेंबर दिस। अब बात आती है व्हाई डू वी नीड टू रीड अबाउट मेसोपोटामिया, व्हाई इज मेसोपोटामिया इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो यू नीड टू नो दिस थिंग। मेसोपोटामिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशिएंट civilization of the world. Apart from obviously Indus Valley civilization, Egyptian civilization, Mesopotamia is one of them. So to know about this civilization is very fascinating to all of us, इसीलिए ये हमें पढ़ना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेसोपोटामिया के पास एक ओल्डेस्ट राइटिंग स्क्रिप्ट है और फॉर्चुनेटली हम उसको डिसाइफर भी कर पाए, पढ़ पाए हैं। दे हैव वेरी फैंटास्टिक सिटीज, दे हैव लिटरेचर, हम बात करेंगे इनके बारे में, एपिक ऑफ गिलगिमेश एंड ऑल। यस, दे हैव रिटन अबाउट मैथमेटिक्स एंड दे हैव फैंटास्टिक, दे हैड फैंटास्टिक टेम्पल्स। अभी हमारे पास सिर्फ रूइंस बचे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियंस, क्योंकि मेसोपोटामिया का रेफरेंस आपको बाइबल में मिलता है। अब अपनी बुक को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जब सेकंड पेज पे आएंगे तो यू वुड फाइंड द स्टोरी ऑफ नू। तो जो वही नू है जिसने बोट बनाया था और जब प्रलय आई थी तो उसने हर जानवर का एक पेयर उस बोट में रखा था टू सेव देम, कि दुनिया खत्म हो जाए लेकिन उनको दोबारा से रिप्रोड्यूस करने के लिए वी नीड अ पेयर ऑफ देम। तो यू कैन सी दैट। तो वो आप देखेंगे बाइबल का रेफरेंस मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट क्यों है मेसोपोटामिया, देन यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स। फाइन, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मेन सोर्सेज टू नो अबाउट मेसोपोटामिया। किसी भी सिविलाइजेशन को जानने के लिए हमें चाहिए होते हैं सोर्स। तो क्या क्या सोर्स हमारे पास हैं या हमें मिले हैं जिनसे हमें पता चला। सबसे पहला है क्ले टैबलेट। जैसे आज हम लोग लिख देते हैं पेपर के ऊपर, उस वक्त होते थे क्ले टैबलेट, मतलब मिट्टी के एक तरह से टैबलेट बनाए जाते थे और उसके ऊपर लिखा जाता था जो भी इनकी स्क्रिप्ट है उसके साथ उन्हें सुखाया जाता था और उसे क्ले टैबलेट कहते थे। वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल व्हेन वी विल डिस्कस द राइटिंग सिस्टम मेसोपोटामिया।
तो पहला सोर्स क्ले टैबलेट है, दूसरा है इनके जो टेम्पल हमको मिले हैं, टेम्पल के जो खंडर मिले हैं वो है रियून्स। देन रियून्स ऑफ द सिटी, जो इनकी सिटीज हैं, जैसे कि उरुक सिटी की हम लोग बात करें तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देन स्कल्पचर्स, देयर स्केलेटन वी हैव आल्सो फाउंड ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन, सो दीज आर आल्सो द मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें एक एपिक भी मिला है जिसका नाम है एपिक ऑफ गिलगामेश, जो कि एक इन्हीं का ही सिटी का किंग था, उसने एपिक लिखा, उसका नाम है एपिक ऑफ गिलगामेश। सो दीज आर द सोर्सेज टू नो अबाउट मेसोपोटामिया, तो प्लीज रिमेंबर एंड दिस इज एज पर द एनसीईआरटी, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे। हम बात करते हैं मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। दिस फोटो आई हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक, तो आप देखेंगे मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं ये पार्ट नॉर्थ होता है, ये वाला जो पार्ट है आपका दिस इज साउथ, दिस वन इज वेस्ट एंड दिस वन इज ईस्ट। तो जब मैं बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ। इस रीजन में अगर आप बात करेंगे तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन नाउ। तो ये रीजन बेसिकली रेनफॉल यहाँ पर अच्छी खासी होती है और एग्रीकल्चर अच्छा खासा है यहाँ पर, और यहीं पर ही माना जाता है द फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टार्टेड अराउंड 7000 एंड 6000 BC। इफ आई टॉक अबाउट ईस्ट पार्ट, ईस्ट मतलब मैं इस साइड की बात करता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट दिस एरिया, तो यहाँ पर टिग्रिस रिवर है जो कि माउंटेन के लिए हमारा बेसिकली एक तरह से कम्युनिकेशन का रूट बनती है। जो टिग्रिस रिवर है इट फ्लोज लाइक दिस, यू कैन सी हियर दिस पार्ट। ये जो टिग्रिस रिवर है ईस्ट में अगर हम बात करें तो ये इट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द माउंटेन्स। इफ आई टॉक अबाउट साउथ, तो आप देखेंगे साउथ इज वेरी अमेजिंग थिंग। साउथ में ऑल्दो यहाँ पर डेजर्ट है बट स्टिल यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, क्योंकि ये जो रिवर्स है इनके चैनल्स यहाँ पर बन जाते हैं और इन चैनल की वजह से दिस डेजर्ट पार्ट इज गेटिंग इनफ वाटर, तो इट इज द इट हैज अ वेरी गुड इरिगेशन सिस्टम एज वेल। इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया देयर इज अ अबंडेंस ऑफ वूल एंड मिल्क, एज आई हैव टोल्ड यू। यहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है तो वह वूल और आपको मिल्क अच्छा खासा मिल जाता है। सो दैट इज अबाउट द मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। ये आपकी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, आप इसको पढ़ेंगे देन आई थिंक नाउ यू वुड अंडरस्टैंड बेटर। सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आया है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए कि यू वांट मोर पार्ट्स, तो आई विल मेक इट मोर पार्ट्स ऑफ दिस। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो मेसोपोटामिया अर्बनाइजेशन के बारे में, मेसोपोटामियन का अर्बनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, ऑल दिस थिंग वी आर गोना टॉक अबाउट। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल में, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके संग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, सो दैट दे वुड ऑल्सो गेट अ बेनिफिट फॉर इट, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, सब कुछ आपको ईजिली समझ में आ ही रहा होगा। आई होप सो। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।